हम देख रहे हैं क्लास 8th में कारक। हमने अपनी पिछली वीडियो में कारक और कारक के भेद देखे, किस प्रकार से कारक के भेद और उनकी डेफिनेशन क्या होती है। आज हम देखेंगे संज्ञा शब्दों के समस्त विभक्तियों में रूप की विभक्तियों में रूप किस प्रकार से चलते हैं। तो देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बालक का देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं तो कारक पढ़ते हैं, कारक की विभक्तियां पढ़ते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीया। इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं उसमें लेकिन हमें कर्ता मालूम नहीं रहता है कि कारक कौन सा चल रहा है। चलिए आज हम इस प्रकार से हिंदी में समझ लेते हैं। देखिए कर्ता में क्या है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये हमारे क्या हुए, कारक हैं। एक वचन में कर्ता देखिए किस प्रकार से चलेगा, बालक, बालक ने, बालक और बालकों ने, बहुवचन में इस प्रकार से चलेगा। कर्म में देखिए बालक और बालक को, बालक और बालकों को, ठीक है। करण में बालक से और के द्वारा, एक वचन में चला। बहुवचन में चलेगा बालकों से और के द्वारा। संप्रदान में बालक को और के लिए, बहुवचन में बालकों को और के लिए। अपदान में बालक से पृथक, पृथक का अर्थ होता है अलग होना, और बहुवचन में चलेगा बालकों से पृथक। संबंध में बालक का, की, के, और यहाँ पर बहुवचन में होगा बालकों का, की, के। अधिकरण में बालक में और पर, बहुवचन में बालकों में और पर। संबोधन हे बालक और हे बालको, बहुवचन। इसी प्रकार से देखिए वृक्ष, देव, मनुष्य आदि के रूप भी होंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप लड़का में देखिए जिस प्रकार से हम राम और रमा के शब्द पढ़ते हैं, शब्द रूप पढ़ते हैं ना, इसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है। तो देखिए कर्ता में लड़का, एक वचन में लड़का, लड़के ने, और बहुवचन में होगा लड़के और लड़कों ने। कर्म लड़के ने, लड़के को और लड़कों को। करण में है लड़के से के द्वारा, बहुवचन में लड़कों से और के द्वारा। संप्रदान लड़कों को और लड़के के लिए, बहुवचन होगा लड़कों को और के लिए। अपादान लड़के से और बहुवचन में लड़कों से। इसी प्रकार से संबंध और अधिकरण संबोधन दिए गए हैं, जिसमें कि पिता, बच्चा, घोड़ा, गधा आदि के रूप भी इसी प्रकार से चलते हैं। इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप कवि में देखेंगे तो देखिए इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें रवि, पति, मुनि, ऋषि आदि के रूप भी कवि के भांति ही चलेंगे। ईकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हाथी में देखिए जिसमें बड़ी ई है, जिस प्रकार से हाथी के रूप यहाँ पर दिए गए हैं उसी में मोची, धोबी, तपस्वी आदि के रूप भी चलते हैं। उकारांत पुल्लिंग शब्द में देखिए गुरु के रूप यहाँ पर दिए गए हैं, जिस प्रकार से गुरु के रूप चलते हैं उसी प्रकार से शत्रु, साधु, भानु आदि के रूप भी चलते हैं। उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में बाबू देखिए, और जिस प्रकार से यहाँ पर बाबू के रूप दिए गए हैं उसी प्रकार से चाकू, डाकू, लड़ाकू आदि के रूप भी चलते हैं। अब हम देखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप बहन में देखिए अकारांत, ठीक है, बहन में। तो जिस प्रकार से यहाँ पर बहन के रूप दिए गए हैं उसी में बात, रात आदि के भी रूप चलते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग रूप बालिका में देखिए, और जिस प्रकार से बालिका के रूप दिए गए हैं वैसे ही चलते हैं लता, माला, कन्या आदि शब्द रूप भी चलते हैं। ईकारांत शब्द रूप निधि, और निधि के जैसे ही चलते हैं मति, बुद्धि, गति आदि, ठीक है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप में वस्तु, जिस प्रकार से यहाँ वस्तु के रूप दिए गए हैं वैसे ही वधु के रूप चलते हैं, और यहाँ देखिए उकारांत स्त्रीलिंग में वधु के रूप दिए गए हैं। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी वीडियो लेकर आती रहूँगी। सो फ्रेंड्स आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।